व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 7 का मैथ्स का 6 चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, 5 चैप्टर्स चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं। 6.5 चैप्टर ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोनेंट्स जो भी है उसकी 4 एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.4 तक भी चैनल पर डली हुई है। इस वीडियो में 6.5 हम खत्म करेंगे, उसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके क्लास 7 के। नाइस। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, साइज नहीं, एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई होता है। 1 मिनट में समझा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगता है केवल। राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे और वो सबसे बड़ी साइड होगी। स्पेलिंग मुझे अभी एट प्रेजेंट में भूल गया हूँ, बट वो सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, एंड इसको हम बोलेंगे बेस और इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। हाइट है ना, हाइट परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस बड़ी होती है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। ठीक है, और थोड़ा सा सोचो, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 60 60 60 होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो उसके आमने सामने के साइड्स भी इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल, वही कंसेप्ट है। अब आप एक बात बताओ, क्या ऑब्ट्यूस राइट एंगल हो सकता है? क्या ऑब्ट्यूस राइट एंगल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? एक 91 हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, तो ये तो देख लो 181 हो गया। ये तो ट्राइंगल के अंदर का तो 180 होता है, तो ऑब्ट्यूस नहीं होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल हो सकता है। आइसोसेलेस मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बट इस साइड के सामने वाला एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू इस साइड के सामने वाला एंगल। लेकिन 90 तो सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा एंगल रहेगा ही। तो इस ट्राइंगल में या कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 90 डिग्री। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी? उसके सामने वाली। ठीक है, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होगी, परपेंडिकुलर बेस। एक फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला। हाइपोटेनियस क्योंकि बड़ी है तो वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, पी और बी से। क्या पी और बी से? नहीं, एक और चीज मैं भूल गया, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, बस दैट्स इट, बस इतना ही है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, पहले 2 सवाल ही हो जाएंगे मेरे तो इतने से बोर्ड पे। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है? पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी। इस बात का बहुत ध्यान देना। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल का नाम ऐसे तो पी क्यू आर है, मैं पी क्यू आर लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे लिखा जो राइट एंगल है ना वो पी पे है, राइट एंगल पी पे है। तो अब यहां पे क्यू लिख दो, यहां पे आर लिख दो, या यहां पे क्यू लिख दो, यहां पे आर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, पी आर 24 है, पी आर 24 सेंटीमीटर है। तो बता दो क्यू आर कितना होगा, बता दो क्यू आर कितना होगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है? क्यू पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू आर क्वेश्चन मार्क है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 10
यानी कि क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। क्यू पी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर मतलब 10 टेंस है, ओके। 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24। कितना होगा? क्या यूज कैलकुलेटर प्लीज? कैलकुलेटर 24 मल्टीप्लाई बाय 24, इट्स 576। 24 की पावर 2 है ना, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो ये आ गया क्यू आर का स्क्वायर, तो 676 होता है क्यू आर का स्क्वायर। मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 676 आ जाएगा। तो बताओ नंबर क्या है? हिंट दूं? हिंट नहीं, सॉरी, ट्रिक बताऊं। ट्रिक देखो क्या है। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मतलब 4, अब देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 16, 1 कैरी ओवर, कुछ भी आएगा, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, कुछ भी आएगा तो यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। अब मान लो मैं 5 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 4 करूंगा, 4 4 16 हो गया, कैरी ओवर 1, कुछ भी मैंने लिखा, कुछ भी मैंने, यहाँ तो 0 आ गया, फिर यहाँ 2 0 आ गए, फिर यहाँ 3 0 आ गए, तो मैंने कुछ भी लिखा, लेकिन वंस प्लेस पे तो 6 ही आएगा ना। ये वंस प्लेस पे क्या था? नंबर की वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करके जो वंस की डिजिट आएगी वही आपके मेन आंसर की वंस की डिजिट होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आई होप हम समझे, ये हम 8th में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 24 का जो 4 है, 24 का जो 4 है, तो 4 4 16 होता है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 6 है। अब यहां पे ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई वंस प्लेस का नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसकी वंस प्लेस पे भी 6 होगा। प्लीज थोड़ा सोचो। 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। हम जब ऐसा नंबर जो 6 से एंड होगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आएगा 36। तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना वो 6 से एंड होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डैश, तभी आंसर 676 आ सकता है। 6 6 36 वाला 6 है। अब थोड़ा सोचो 30 का स्क्वायर कितना होगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900, और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 20 और 30 के बीच में ऐसा नंबर बताओ जो 6 से एंड होता है, 26। तो क्यू आर हो गया 26 सेंटीमीटर। समझे? समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, ठीक है। आई होप कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन तो ठीक है। दूसरा सवाल, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। ABC इज ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, तो A ले लो, B ले लो, ठीक है। AB 25 AC 7, AB 25 AC 7 सेंटीमीटर ही आई गेस, यस, मतलब ये अननोन है वैसे, ठीक है। तो बताओ, तो सेम चीज हम लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास AC गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमारे पास AB गिवन है 25 सेंटीमीटर, हमारे पास CB गिवन नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पूरा लिखना, हाँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर, बेस ही पता नहीं है, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ट्रांसपोज किया, बी स्क्वायर को हमने यहीं रखा, अब बताओ ना 49 में क्या प्लस करूं कि आंसर 625 है?
तो 625 में से 49 माइनस करेंगे, 625 में से 49 माइनस किया तो आंसर आया 15 6 एंड 1 4 7 7 एंड 5 9 + 6 15 कैरी 1 7 + 1 8 8 + 4 12 कैरी 1 5 + 3 एक सेकेंड यहाँ देख ही लेता हूँ 576 प्लस 49 625 सही है। तो मेरा बी स्क्वायर आया 576, एक सेकेंड, बेस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर आया मेरा, तो बेस कितना होगा, बेस होगा मेरा √576 मतलब वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 आया, ये 7 आया, तो ये 25 आ गया। थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा ठीक है। 8 क्वेश्चन है, आई होप अभी 2/8 1/4 25% ही क्लियर हुआ होगा, चलेगा। अगर ये आपको 25% भी समझ आ गया, 75% समझ नहीं आया, मेरे को चलेगा। 8 क्वेश्चन है, देख लेंगे। हर क्वेश्चन में 12.5% आता जाएगा। अभी 2 क्वेश्चंस में 25% आया, 4 क्वेश्चंस में 50% आएगा, 6 क्वेश्चंस में 75% आएगा और 8 क्वेश्चंस में पूरा 100% भेजे के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये थे हमारे पहले 2 सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। ओके गाइस, क्वेश्चन 3, 15 मीटर लॉन्ग लैडर वगैरह वगैरह सवाल दिया हुआ है। एक सेकेंड, मैं फिगर ऐसे तो देख लिया है, बट थोड़ा कोशिश करते हैं बिना फिगर के। एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, एक विंडो पे गई है ग्राउंड से और दीवार से टिकाई हुई है। ठीक है, तो मान लो ये दीवार है, उस पे ये मैंने लैडर ऐसे, मान लो ऐसी लैडर है और ये खिड़की है, ठीक है, खिड़की पे कोई होगा दोस्त वोस्त। तो 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, मतलब जो लैडर है जो ऐसी सीधी थी बट दीवार से टिकाने के लिए मैंने उसका ऐसे टिका दी, तो ये तो फिलहाल भाई साहब 15 मीटर की है। रीच द विंडो 12 मीटर हाई, ये जो खिड़की थी ना, ये जमीन से 12 मीटर हाई थी, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस ए, दीवार से लैडर को ए डिस्टेंस की दूरी पे रखा है। लैडर को ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी वो चढ़ सकता था, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे चढ़ना था, ऐसे, ना कि ऐसे करके ऊपर नहीं चढ़ना था, ऐसे ऊपर चढ़ना था। तो सीढ़ी यहां के बजाय वॉल से ए डिस्टेंस की दूरी पे रख दी। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब बेसिकली हमको ये निकालना है। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने फिगर खुद से बनाया है। ठीक है, सो लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, window is 12 meter high, distance between foot of ladder and wall is equal to, लिख सकते हो वापस से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर, बेस ही निकालना है, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इज 144, ये 13 नहीं है, ये बी है। ठीक है, तो 144 में क्या प्लस करूं कि आंसर 15 का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो बी स्क्वायर को मैंने यहीं पे रखा, इज इक्वल टू 25 माइनस 144 विच इज 81। 144 में 80 प्लस करूँगा 224 आएगा। हाँ, तो मेरा बी स्क्वायर आया 81। ऐसा कोई नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है? √of 81 विच इज 9 मीटर। मीटर लिखना मत भूलना प्लीज। ठीक है, तो ये 12 है, ये 9 है,
12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 प्लस 81 225, जो कि इसका स्क्वायर होता है। सही है, पाइथागोरस वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है। राइट एंगल है ना तो होगा ही होगा, राइट एंगल है तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए देख लीजिए। अब मान लो, क्या खिड़की 12 मीटर की जगह 11 मीटर की नहीं हो सकती है क्या? थोड़ा सोचो। हो सकती है भैया, क्यों नहीं हो सकती है? वो कंस्ट्रक्टर ने खिड़की यहां बनाई है, तो 12 की जगह 11 हो सकती है। क्या लैडर 15 मीटर की है क्या सारी दुनिया में? 14 मीटर की नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो 11 का स्क्वायर होगा 121 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में से 121 माइनस कर देंगे, 196 में से 121 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 2 7, आंसर आएगा 75। तो बी स्क्वायर होगा 75, बी स्क्वायर होगा 75। तो बी कितना होगा? तो बी कितना होगा, एक सेकेंड सिर्फ मेरे को देना। इसमें मैंने निकाला 75 का अंडर रूट, तो ये होता है 8.660, 8.66। अगर आप 8.66 को मल्टीप्लाई करोगे 8.66 से तो आंसर आएगा 74.99, वो जो 75। ठीक है, तो इसलिए हमने 14 मीटर की लैडर ली, खिड़की 11वें मीटर पे थी, तो हमने दीवार से इसको 8.66 मीटर की दूरी पे रखा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आप छोटी सी मासूम से बच्चे हो, 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते हो, इसलिए आपके लिए एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर्स दिए कि 81 9 का होता है, 75 किसका होता है, 8.66 का होता है, कहां ढूंढते फिरोगे? ठीक है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपके कैलकुलेशंस के लिए परफेक्ट स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इजी है, एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सवाल भी थोड़ा सा अच्छा सा है, तो उसको देखेंगे क्या सवाल है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब मैंने क्योंकि गीले क्लॉथ से पोछा था तो सूखे से पोछना ही पड़ेगा, वरना मारकर नहीं चलेगा। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ है कुछ साइड्स दी हुई है, मैं उसको बोर्ड पे लिख लेता हूँ। पहले मैं बोर्ड पे लिख ही लेता हूँ, काम करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 के हमने लिख दिए पार्ट्स। बताओ इनमें से कौन से राइट एंगल के साइड्स हो सकते हैं? राइट एंगल को चेक करने की एक ही कंडीशन भैया ने हमको सिखाई है, वही कंडीशन हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। ठीक है, ओके। हाइपोटेनियस, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइमली एक्सप्लेन करने में, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तुम परपेंडिकुलर प्लस बेस का मतलब स्क्वायर, डेफिनेटली परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करोगे, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, एक ही बात है। ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक ही बात है। फर्क आएगा इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेनियस में। ठीक है, तो इसमें से हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस एक लाइन लिख देना जो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तीनों क्वेश्चंस में लिखना। वी नो दैट hypotenuse is the longest side of a right angle triangle। ये हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। सो हेयर हाइपोटेनियस इज दिस, परपेंडिकुलर is this, base is this. So by PGT hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी इज इक्वल टू है नहीं, हमको चेक करना है। तो फॉर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट, सो हियर लेट्स सपोज हाइपोटेनियस इतनी है, परपेंडिकुलर इतना, बेस इतना है, तो बाय पाइथागोरस सही होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, सो पहले में वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हियर लेट्स सपोज हाइपोटेनियस इज 6.5।
let's suppose hypotenuse is 6.5, perpendicular is 2.5 and base is 6 so by Pythagoras theorem hypotenuse squared ऐसा ठीक है। तो hypotenuse यहाँ पे हमने कितनी assume करी 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 65 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 65 का करेंगे फिर हम पॉइंट पीछे ले आएंगे। अब 5 से जो नंबर एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 होता है 5 फायदा कितना होता है 25, तो एंड में लिख दिया अपन ने 25। 6 का अगला नंबर क्या होता है 7 6 जा 42, 65 का स्क्वायर होगा 4225 एंड क्योंकि ये 6.5 है 2 बार पॉइंट है तो हम 2 डिजिट्स पीछे आ जाएंगे तो आंसर होगा 42.25। 6 का कितना होता है 6 का 6 6 36, 7 7 49, 36 और 49 के बीच में, ठीक है। ओके तो 6.5 का स्क्वायर होगा 42.25 इज इक्वल टू, ऐसे कर दो, ऐसे ऐड कर दो क्योंकि इज इक्वल टू अब तक है नहीं। 2.5 25 का स्क्वायर कितना होगा 5 से जो नंबर एंड होता है पहले हमने लिखा 5 5 25, 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, तो 3 2 6, लेकिन ये 0.5 2 बार था तो हम 2 डिजिट्स पीछे आएंगे तो ये होगा 6.25 प्लस 36, ठीक है। तो 36 प्लस 6 कितना हुआ 42.25 इज इक्वल टू 42.25। LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट ट्राइंगल है। हम कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें देखेंगे we know that hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, so let's suppose here hypotenuse is 5, hypotenuse is 5, 1 second, 5 centimeter, hypotenuse is 5 centimeter, perpendicular is 2 centimeter and base is also 2 centimeter, ठीक है। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर होना चाहिए 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर, लेकिन ये होती है 25 विच इज नॉट इक्वल टू 4 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 25 इज नॉट इक्वल टू 8। हाइपोटेनियस 5 5 का 25 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 2 तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये है नॉट sides of right angled triangle, not sides of चूहा, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी 2.5 सेंटीमीटर, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाइपोटेनियस 2.5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। 2 छोटी साइड्स कौन सी है 2 और 1.5, ठीक है। तो इसीलिए 2.5 का स्क्वायर होना चाहिए 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर अभी अपन ने निकाला 6.25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 का अगला नंबर कौन सा होता है 2, तो 1 2 जा 2 और 0.5 2 बार था इसलिए 2 डिजिट्स पीछे आएंगे, प्लस 2 2 जा 4, तो 2.25 प्लस 4, तो 6.25 इज इक्वल टू 6.25। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो इसलिए दे आर साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनियस ही होती है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर को एक बाजू में लिख दिया, बाकी दोनों साइड्स के इंडिविजुअल स्क्वायर्स को दूसरे बाजू में लिख दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, वरना राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लिख देना क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो चलो सपोज करते हैं, यहाँ पे हमने तीनों में सपोज किया, देखो यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन था गलत बैठ गया।
हमने सपोज किया था कि ये हाइपोटेनियस होगी, ये परपेंडिकुलर बेस होगा, लेकिन एक्चुअली में नहीं निकला, ठीक है। सो ये लेट्स सपोज करना, एक्चुअली मत लिख देना, 854 हो रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। एंड कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा हो तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 5 5 ज़ा 25, एंड में 25 आएगा। 3 का अगला होता है 4, तो 4 3 ज़ा 12, 1 2 2 5, ठीक है। 85 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का अगला नंबर 9, 8 9 ज़ा 72, तो 7 2 2 5। 65 का हो गया। 75 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का अगला नंबर 8, 8 7 ज़ा 56, तो 5 6 2 5, ठीक है। तो इसलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको 50% ऑफ ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी 4 सवाल है तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है। लेट्स सी। एक पेड़ था, पूरा पेड़ नहीं बना रहा हूं, वर्टिकल लाइन बना रहा हूं। एक पेड़ था, is broken at a height of 5 meter from ground, is broken at a height of 5 meter from ground। ये जमीन से ये इतना बड़ा पेड़ था, पता है, बड़ा पेड़ था, लेकिन 5वें मीटर पे ये गिर के टूट गया। and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of tree। ये जो हिस्सा था ये गिरा 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 और ये गिर गया। काफी बड़ा पेड़ था, कोई अंदाजा भी नहीं है, काफी बड़ा पेड़ था, लेकिन फिर जो ये गिरता चला गया कि गिरता ही चला गया, यहां से किसी ने उसको खच करके मारा और वो धड़ाम से गिर गया। अब देखो क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। बहुत बड़ा था, लेकिन जमीन से हम जब 5 मीटर ऊपर जाएंगे ना, तब एक पॉइंट आएगा, वहां से वो गिरा है, वहां से वो कटा है। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप 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 टॉप, उसका टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, बेस ऑफ ट्री से 12 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ओके, इसको लेबल करेंगे ए बी सी। तो ध्यान समझो है क्या, ए बी इज लेफ्ट आउट ट्री जो बच गया, ओके। बी सी इज डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ ट्री with its top on ground। जो इसका टूटा हुआ हिस्सा जो नीचे है ना, उससे बेस की दूरी 12 मीटर है, ओके। ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन द फिगर, जो हमने फिगर बनाया है, इन द फिगर, एक सेकेंड, एक बात तो देखी ही नहीं, ये जो हिस्सा है ये वही तो है जो टूटा है। ये पहले BAC कुछ ऐसा था, ये पहले BAC ऐसा था, यही हिस्सा तो ये है। इसको मैं ऐसे करके वापस ऐसे कर दूंगा तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। सो AC इज ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। So in the figure, it's clearly visible है that it's clearly visible है कि it is right angled triangle। So AC square
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो अब अगर ए सी का स्क्वायर 169 आया है तो ए सी होगा वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 169 आता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 100, 20 20 400। तो 100 और 400 मतलब सॉरी के बीच में है ये, मतलब 10 और 20 के बीच में इसका आंसर है। 10 और 20 के बीच में ही आंसर है। बताओ कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1s की प्लेस पे 9 आता है? एक तो 7 होता है, 7 7 49, और एक 3 होता है, 3 3 9। तो 100 और 400, 100 और 400, 169 कहाँ पे? 100 के थोड़ा पास है। और इसका आंसर क्या हो सकता है? 13 हो सकता है क्योंकि वो 3 से एंड होता है, और 17 हो सकता है। तो क्योंकि 100 के बहुत ही पास है ये, और ये 10 का होता है, तो 169 किसका होगा? 13 का या 17 का? 13 का। तो आंसर 13, आंसर 13 है, 13 सेंटीमीटर। तो ये आया, ठीक है, AC आया। अब ओरिजिनल हाइट कितनी होगी? ओरिजिनल हाइट है कितनी? AC प्लस AB, AC प्लस AB, AC अभी अपन ने निकाला 13 प्लस AB वॉज 5, तो आंसर है 18 सेंटीमीटर। आई होप ये समझे होंगे। एक ट्री था लेकिन जमीन से 5 मीटर पे उसको किसने काट दिया और वो राइट एंगल के शेप में टूट गया। जमीन से 12 मीटर की दूरी पे था, तो ये कितना होगा? ये हाइपोटेनियस से अलग से दिख रहा है, राइट एंगल है, तो उसके सामने की साइड AC अपन ने कैलकुलेट करके निकाली 13। सबसे बड़ी साइड है देखो, 5 12 13, ठीक है, तो 13 आ गई। तो मतलब AC 13 जो ये हिस्सा था वही है, बट AC तो वो हिस्सा है जो टूट गया, नीचे वाला छोटा हिस्सा भी तो है। तो ओरिजिनल हाइट होगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 5th। अब चलते हैं 6th पे। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ठीक है। 6th क्वेश्चन है कि एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल आर 25 एंड 65 डिग्री। एक तरफ 25 डिग्री है, एक तरफ 65 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ इनमें से फॉलोइंग क्या ट्रू होगा? 3 कंडीशंस दी हुई हैं, तीनों में एक बार RP इज इक्वल टू RP स्क्वायर है, एक बार इज इक्वल टू QR स्क्वायर है, एक बार इज इक्वल टू PQ स्क्वायर है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक 25 डिग्री है, एक 65 डिग्री है, तो तीसरा क्या होगा? 180 माइनस 25 माइनस 65, 90 डिग्री। तो एंगल P पे 90 डिग्री है, एंगल P पे 90 डिग्री है, तो एंगल P जो 90 डिग्री है, कंफर्म 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड कौन सी है? QR है। तो इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इज इक्वल समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू QR स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखो, QR तुम्हें थोड़ी लंबी भी दिख रही होगी, QP भी लंबी है बट QR थोड़ी ज्यादा लंबी है, ठीक है। सो अपन कर सकते हैं, अगर देखता कितने मार्क का क्वेश्चन है। सो इन द गिवन फिगर एंगल Q इज 25 डिग्री, एंगल R इज 65 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 25 माइनस 65, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। सो एज P इज 90 डिग्री, सो साइड अपोजिट टू इट इज द हाइपोटेनियस विच इज QR, जो कि QR हो गई। सो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है, काम खत्म। 7th और 8th देखते हैं। ये अच्छे सवाल है, ये दमदार सवाल है, ये हम जरूर करेंगे, ठीक है। 7th और 8th, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter। वापस पढ़ेंगे। find the perimeter of a rectangle। रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। A B C D, उसके कुछ डायगोनल की बात हो रही है, और डायगोनल भी एक बना दिया, ठीक है।
लेंथ हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड अ डायगनल इज 41 सेंटीमीटर, एक डायगनल 41 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल है 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल DAB right angled at A, AB is equal to 40 सेंटीमीटर, ठीक है। DB है मेरी 41 सेंटीमीटर एंड DA अननोन है, ठीक है। तो AB है क्या, AB है क्या, AB बेस है, 41 सेंटीमीटर क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर है। सो DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होना चाहिए DB के स्क्वायर के मुकाबले। तो DA का स्क्वायर हमको नहीं पता है, AB का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 41 का स्क्वायर। तो DA का स्क्वायर प्लस 1600 इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 इट इज 1681, ठीक है। तो कुछ 1600 में क्या प्लस करूँ, क्या आंसर 1681 है। तो DA का स्क्वायर आ गया मेरा 81, तो DA आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 81 विच इज 9। अब 9 क्या सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर, DA, ठीक है। एज इट इज रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सो DA किसके बराबर होगा, CB के 9 सेंटीमीटर। तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। पेरीमीटर निकाल लोगे कि निकालूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 49, 98 सेंटीमीटर। डायगनल दिया था, एक लेंथ दी थी, तो डायगनल और लेंथ तो साफ साफ 90 डिग्री दिख रहा है। तो पाइथागोरस से 40 स्क्वायर इज समथिंग प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, वो समथिंग आ गया मेरा 81, लेकिन वो 81 वो नंबर है, मतलब वो 81 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है, तो नंबर कौन सा है, 9 है, 9 9 से 81 होता है, ठीक है। तो DA हमारा 9 आ गया, 9 रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी 9 आ गया, 40 अपोजिट साइड इक्वल है तो 40 आ गया, तो 40 9 40 9 49 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सेम कंसेप्ट का आखिरी क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड दिस पेरीमीटर। रोम्बस बनाएंगे पहले, ठीक है। ये हो गया A B C D, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर 16 एंड 30, ठीक है। एक 16 है, AC 16 है, BD 30 है, बट ये मान लो ये O है, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट O पे तो बाइसेक्ट करना, रोम्बस का डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसीलिए, और रोम्बस में बीच में 90 डिग्री बनता है, ये सभी जानता है, ठीक है। तो जब अगर AC 16 था तो AO कितना होगा, AC का आधा जो कि होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। CO भी सेम होगा, AC का आधा 8 सेंटीमीटर, BO होगा BD का आधा जो कि है 15 सेंटीमीटर, और DO होगा BD का आधा विच इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
विजुअलाइज करने के लिए 8 8 15 15, अब बता दो। एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की हर साइड इक्वल होती है, बीच में 90 डिग्री बनता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री हाइपोटेनियस है। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इसका स्क्वायर, 15 8 इसका स्क्वायर, 15 8 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए साइड ही साइड इक्वल आएंगे, बस एक बार निकालने की जल्दी है। ठीक है, तो ए डी निकाल लेते हैं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर, एज ब्रैकेट में लिखना एज एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। खुद ही समझ जाएंगे, अगर ए ओ डी 90 डिग्री है तो ए ओ डी के सामने वाली, मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड तो ए डी ही होगी ना, इसलिए इसने ऐसा हाइपोटेनस लिया। ठीक है, या फिर एक स्टेप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए ओ कितना था, 8 का स्क्वायर प्लस डी ओ कितना था, 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। तो मेरा अगर ए डी स्क्वायर आया 289, तो ए डी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 289, 289 का अंडर रूट, मतलब वो नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 289 आया। 100 का 10 का 100, 20 का 400, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में 9 से एंड हो रहा है। 13 का स्क्वायर 9 से एंड होता था, लेकिन 13 का तो अपन ने 169 पहले कहीं लिख दिया, ये 289 है, मतलब 400 के करीब है, मतलब 20 के करीब इसका होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर 9 से तो एंड होता ही है, और 17 का 289 भी होता है। ठीक है, निकालना क्या था, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल ही होते हैं ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय 17, 34 51 68। वापस समझा रहा हूं, मेरे को रोम्बस का मेजर्स दिए हुए थे, अगर 16 और 30 दिए हुए हैं, अगर 16 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री नहीं है, ये तो 90 डिग्री नहीं है, मेरे को 90 डिग्री कहीं चाहिए, मेरे को पाइथागोरस के लिए 90 डिग्री चाहिए, मतलब चाहिए। बट फिर मेरे को पता चला कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो 8 8 15 15 हो गया, एंड बीच में तो 90 बन रहा था, बट मेरे को तो इसकी और इसकी लेंथ दी है ना, इसकी और इसकी तो दी नहीं थी, बट मेरे को याद आ गया डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो ये और ये, मतलब 15 8 15 8 8 15 15 8 8 15 15 8 सब में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए साइड्स इक्वल आएंगी, बस एक निकाल लो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए बी बी सी सारा इक्वल हो गया, मैंने कोई भी एक साइड पकड़ ली, मैंने ये वाला हिस्सा पकड़ लिया, ए डी ओ। ठीक है, तो अगर ए ओ डी पे 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड ए डी ही होगी, पीजीटी से हमने ऐसा किया, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू 289 आई, तो ए डी की वैल्यू वो नंबर आई जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 289 आता है, वो होता है हमारा 17, तो हमारा ए डी आया 17 17 17 17 17 34 51 68 सेंटीमीटर। हो गया मेरा पेरीमीटर, हो गई मेरी एक्सरसाइज, हो गया मेरा चैप्टर। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 7th चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा।